आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम या तरीके। पैसिव क्या होता है और एक्टिव क्या होता है, सबसे पहले इसका अंतर जानना है हमें। एक्टिव वॉइस होता है हमारा कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस होता है हमारा कर्मवाच्य जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। बिना कर्ता सब्जेक्ट वाले वाक्यों के हम पैसिव नहीं बना सकते। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, राम किल्ड रावण। राम ने रावण को मारा। इस बात को दूसरे तरीके में कहेंगे तो पैसिव में इस तरीके से कहेंगे, रावण वाज किल्ड बाय राम। राम के द्वारा रावण को मारा गया। बात तो एक ही है लेकिन कहने का तरीका बदल गया। तो एक ही बात को दो तरीकों से कहना पैसिव वॉइस कहलाएगा। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चालू है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखना है। इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे हम। एक्टिव वॉइस में हमें सेंटेंस मिलेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एमपीटी। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट है इसको हमें सब्जेक्ट के रूप में लाना है। उसके बाद में एचवी मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद में बाई जोड़ देना है, और बाई जोड़कर हमें इस सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लाना है। उसके बाद हम एमपीटी का प्रयोग करेंगे। ये हमारा पैसिव का फॉर्मूला हो गया। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें साधारण तौर पर तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, पैसिव बनाते समय हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से चेंज करना है। कहने का मतलब, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे सब्जेक्ट की फॉर्म में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है इसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में चेंज कर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। नंबर सेकंड बात जो हमें याद रखनी है, पैसिव केवल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का बनाया जा सकता है। कहने का मतलब पैसिव केवल उन्हीं सेंटेंसों का बनाया जा सकता है जिनमें हमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है। तीसरी बात, हमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है याद रखनी है कि पैसिव बनाते समय हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, चाहे एचवी किसी भी टेंस के साथ में आए। यह हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, समवन हैज स्टोलन माय मनी। हमें इसे पैसिव में चेंज करना है, तो जैसे हम फॉर्मूले के हिसाब से जमाएंगे, देखते हैं यहाँ पर। पैसिव में चेंज करेंगे, सबसे पहली बात जो हमने बताई थी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्ट देखते हैं। हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है माई मनी। और ऑब्जेक्ट में हमेशा ध्यान रखना, जो हमें पजेसिव शब्द दिया जाएगा उसको साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में ही लिखना, ना कि उसे अलग लिखना है। तो हमें ऑब्जेक्ट में क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये रहा माई मनी, तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे माई मनी। उसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब हमें दे रखी है हैज, और हैज को चेंज कर देते हैं हम हैज बीन और हैव बीन में। तो यहाँ आ जाएगा हैज बीन। फिर लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दे रखी है हमें वर्ब की हैज के साथ पहले से थर्ड फॉर्म आती है, स्टोलन। माई मनी हैज बीन स्टोलन। उसके बाद में हमें जोड़ना है फॉर्मूले के अनुसार वाई, और वाई लिखने के बाद में ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हमें कहां से लाना है, सब्जेक्ट का रूप। तो हमें सब्जेक्ट दे रखा है समवन, तो यहाँ पे लिख देंगे हम समवन। तो ये पैसे में चेंज होगा, समवन हैज स्टोलन माय मनी। किसी ने मेरा धन चुरा लिया। माय मनी हैज बीन स्टोलन बाय समवन, किसी के द्वारा मेरा धन चुराया गया। बस बात एक ही है, कहने का तरीका बदल गया है।